मीटिंग में सभी संत पधारे और जब सारे संत पधारे तो संतों ने कहा ये बताओ, ये किसने कहा था कि बाबा ब्याह नहीं कर सकते? क्या कहा? ये बताओ, बाबा ब्याह नहीं कर सकते, ये किसने कहा? बोले सुना है। अच्छा हाँ। बोले ना, बाबा ब्याह करे। बोले क्यों? बोले देखो जो चित्रकूट पे जो नए नए बाबा जी आए ना, जिनका नाम राम है, उनके संग में उनकी सुंदर सी पत्नी है जिसका नाम है श्री सीता जी। हम बाबा क्यों बने हैं तुम्हें पता है? हम बाबा इसलिए बने हैं कि हम भगवान का भजन कर सकें। क्या हम भगवान का भजन कर पाते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं, नहावा धोई करते हैं, जब तक थोड़ा बहुत भजन कर पाते हैं, फिर जब तक महाराज कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाके बाद में कोई काम दूजा, तो भजन की माला छोड़ करके लग जाते हैं महाराज रोटियां बनाने, भोजन की व्यवस्था में। एक काम करो, हम सब विभाग कर लें, मने कहीं भी किसी भी दिशा में चला जाए कोई पता थोड़ी है, कब विवाह कर लेते हैं। बोले उससे होगा क्या? बोले हम भजन करेंगे और हमारी जो धर्म पत्नियां होंगी वो हम लोगों के लिए भोजन बनाएंगी। हाँ, तरीका तो सही है, पर ये बताओ, हम जैसे बाबाओं को, हमारी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है, हम जैसे डड़ियलों को अपनी कोई बिटिया देगा क्या? बोलो। बोले कोई बिटिया ना दे। इसका एक काम करते हैं, उपाय है ना, जो प्रभु जो राम जी है ना, हाँ, इनके पाँव में जादू है। कैसा जादू है? इन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी ना, वो पत्थर बन गई, और जब इनकी चरण रज धूल जब उस पत्थर पर पड़ी ना, तो वो पत्थर सुंदर सी स्त्री बन गई थी। एक काम करो, हम इनका सुबह भोजन पे निमंत्रण करेंगे। बोले उससे क्या? बोले हम जिस रास्ते से इनको लेकर के आएंगे ना, उसी रास्ते में हम बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्थर बिछा देंगे। इनका पांव पड़ता जाएगा, पत्थर स्त्री बनते जाएंगे, और जिसके पत्थर की जो स्त्री बने वो अपनी अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के लेता जाए। हाँ, तरीका तो ठीक है। पहले राम जी का न्योता कर दो। गए सरकार, आप रो निमंत्रण है हमारे। बोले ठीक है। अब तो सारे दिन संतों ने महाराज चित्रकूट के जंगल में, महाराज वन में बड़े बड़े गोरे गोरे सुंदर सुंदर चिकने चिकने पत्थरों को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि सही है, जैसा पत्थर वैसी घरवाली। मर्द सुंदर सुंदर बटोई मर्द सुंदर सुंदर से पत्थर ढूंढे, रास्ते में बिछा दिए। अब एक संत जी ने महाराज कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी पत्थर ढूंढने। रात हो गई तो संत जी ने सोचा अब कहाँ जाऊं? कुटिया में आज मैं यहीं सो जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पत्थर ज्यादा सुंदर है तो मेरी जो पत्नी होगी वो सबसे सुंदर बनेगी, तो कहीं किसी की नजर ना पलट जाए और कहीं कोई मेरी पत्नी को लेकर के ना भाग जाए, इसलिए वहीं सो गए। और जहां सोए थे ना महाराज, सो तो गए, पर उन्होंने सोने से पहले ये नहीं देखा कि मैं सो का रहा हूं। बगल से पत्थरों की लाइन लगी थी और बगल से कुछ दूरी पर महाराज का कुआं खुदा हुआ था, और संत जी उस कुआं की पाट पे जाके सो गए। अब तो रात में सपना आया, और सपना बड़ा जबरदस्त आया। संत जी ने सपने में देखा कि संत जी का सपने में ब्याह भी हो गया। अजी ब्याह तो छोड़ो, संत जी का एक छोटा सा लाला भी हो गया।
और सपने में संत जी ने देखा कि उनकी श्रीमती जी आई, लाला रो रहा है, तो संत जी अपनी श्रीमती जी से बोले, श्रीमती जी उन संत जी से बोली, अजी सुनते हो, थोड़ा खिसको ना, मुझे लाला को सुलाना है। तो सपने की बात संत जी हकीकत में खिसकने, पहले थोड़ा सा खिसके, दोबारा का, सपने की बात है महाराज। होता है ना कई बार कि हम भाग रहे हैं, हमारे पीछे शेर भाग रहा है महाराज, हम मरे जा रहे, शेर हमें मार रहा, भूत पीछे पड़ गए, कछु नहीं तो गंगा जी में डूब गए, सपना आता है ना कभी। संत जी को फिर आया, संत जी को सपने में फिर पत्नी बोली, अजी सुनते हो, थोड़ा और किसको ना, अभी टप्पू पूरी तरीके से सो नहीं पाया। संत जी फिर थोड़ा सा खिसक गए, फिर सपना आया, अजी थोड़ा सा और खिसक जाओ ना। अब तो संत जी जैसे ही खिसके तो महाराज सीधा 60 हाथ गहरे कुएं में जाके ढक, और जैसे ही संत जी महाराज कुएं में गिरे, भड़बड़ाए के उठे भाई। बड़ी मुश्किल से महाराज जब कुएं में से निकले सुबह, सभी संतों से कहा, एक काम करो, ये सारे पत्थर उठा के फेंक दो, हमें नहीं करना ब्याह। सारे संत बोले, सबसे ज्यादा ब्याह करने की तो तुझको ही पड़ी थी, अब क्यों नहीं कर रहा ब्याह? बोले ना, बोले तुमको पता ना है। बोले क्या? बोले मेरी जो सपने वाली पत्नी थी ना, उसने तो मुझे 60 हाथ गहरे कुएं में पटक दिया, अगर कहीं हकीकत में आ गई तो पता नहीं कहां जाके पटकेगी। अब तो संतों ने डर के मारे सारे पत्थर फेंक दिए। राम जी आए, और जब राम जी चलने लगे ना, तो सारे संत राम जी से कहने लगे, रघुवर सुनते हो? बोले क्या? बोले जरा देर